कर दूं कि दो बैठकें हुई हैं। एक गंगा सभा के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, वो सुबह यानी कि 11 बजे से पहले हुई है। उसमें गंगा सभा के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री मदन कौशिक तमाम अधिकारी मौजूद थे। दूसरी बैठक कुंभ को लेकर हुई है और उसमें कुंभ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, मेला प्रशासन है, मुख्यमंत्री हो गए और साथ ही सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और तमाम और लोग मौजूद थे। पहली बैठक का जो अगर सबसे बड़ा आज का निर्णय है वो ये है कि जो गंगा को स्केप चैनल जो घोषित किया गया था 21 दिसंबर 2016 को, उस फैसले को त्रिवेंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब घर की पैड़ी में गंगा की अविरल धारा को ही गंगा माना जाएगा। ये स्पष्ट आदेश अब कल या 1 या 2 दिन में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज संस्तुति दे दी है। 2016 से पूर्व की भांति ही अब हर की पैड़ी में गंगा की निर्मलता की धारा कागजों में भी बहेगी। या ये कहा जा सकता है कि जो मूल स्वरूप में गंगा को माना जाएगा सरकार के सरकारी कागजों के स्तर पर। 2016 में हरीश रावत की सरकार थी, उस समय एक शासनादेश हुआ था आवास विभाग की तरफ से। उसमें हर की पैड़ी और आसपास के जो इलाके हैं उन्हें गंगा का स्केप चैनल यानी कि नहर घोषित किया गया था। यह इसलिए उस समय की दलील है कि एनजीटी को लेकर कुछ पेचीदगियां थी, उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए हरीश रावत सरकार ने ये फैसला लिया था। हालांकि बाद में यानी कि आज 2020 की बात करूं तो हरीश रावत ने इसी साल अपना एक ट्वीट करते हुए तमाम लोगों से माफ़ी मांगी थी कि वो फैसला उन्होंने उस समय जो निर्णय लिया था वो गलत लिया था और उस पाप को धुलने के लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, यानी कि उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज भी जैसे ही ये खबर आई कि सरकार ने वो फैसला निरस्त कर दिया है और अब उसका शासनादेश जारी हो जाएगा, हरीश रावत ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उस फैसले का स्वागत करते हैं जो फैसला उनकी ही सरकार में यानी कि हरीश रावत सरकार में जो शासनादेश हुआ था, उस शासनादेश को निरस्त करने के फैसले का हरीश रावत स्वागत करते हैं। तो उन्होंने भी त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही तमाम इस पर अब सियासी बयानबाजी और राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि गंगा की अविरलता और गंगा की आस्था से जुड़े हुए तमाम हजारों लाखों लोग इस बात को लेकर एक भ्रम की स्थिति में थे, क्योंकि सरकार के कागजों पर गंगा की अविरल धारा जो है वो गंगोत्री से बहते हुए हरिद्वार से बाहर उसे दर्शाया गया था। फिर अब मूल स्वरूप में गंगा आ गई है, तो ये कह सकते हैं कि कागजों में भी अब गंगा की अविरल धारा जो है हर की पैड़ी पर मानी जाएगी। जी प्रियंका। बिल्कुल, और आपने कहा कि 2 बैठकें हुई हैं। पहले